सभी मसीही विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने यीशु मसीह के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। यह कहानी है उस पहले शहीद की जिसने सत्य और धार्मिकता के लिए खड़ा रहना चुना। यह कहानी है स्तिफनुस की। प्रेरितों के काम 6:5 में लिखा है। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था चुना। स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ नाम का मसीही नहीं था पर आत्मा और सामर्थ्य से भरा हुआ था। जब चर्च में सेवकाई बढ़ने लगी तब प्रेरितों ने 7 व्यक्तियों को चुना ताकि वे विधवाओं और जरूरतमंदों की देखभाल कर सकें और उन्हीं में सबसे पहले नाम लिया गया स्तिफनुस का। वह सिर्फ सेवा ही नहीं करता था बल्कि चमत्कार और अद्भुत कार्य भी करता था। प्रेरितों के काम 6:8 में लिखा है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। परंतु सत्य बोलना इतना आसान नहीं होता। सच के मार्ग पर चलने वाला जब भी आगे बढ़ता है संसार उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। स्तिफनुस के विरुद्ध झूठे गवाह खड़े किए गए। लोगों ने कहा कि उसने मूसा और परमेश्वर की निंदा की है, लेकिन क्या यह सच था? प्रेरितों के काम 6:13 से 14 में लिखा है, और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। प्रेरितों के काम 6:15 में लिखा है, तब सब लोगों ने जो महासभा में बैठे थे स्तिफनुस की ओर ताककर उसका मुख स्वर्गदूत के समान देखा। महासभा के सामने स्तिफनुस ने एक लंबा भाषण दिया। उसने इब्राहिम से लेकर यूसुफ, मूसा, दाऊद और सुलेमान तक के इतिहास को विस्तार से बताया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, यह दिखाना कि परमेश्वर का हाथ सदा से उसके लोगों के साथ रहा है, लेकिन लोगों ने हमेशा उसके सेवकों का विरोध किया है। प्रेरितों के काम 7:51 से 53 में लिखा है, हे हठीले और मन और कान से खतना न किए हुए लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा ने किया था वैसे ही तुम भी करते हो। किस भविष्यद्वक्ता को तुम्हारे बाप दादाओं ने न सताया? उन्होंने तो उनको भी मार डाला जो उस धर्मी के आगमन की भविष्यवाणी करते थे, जिसकी तुम अब धोखेबाज और घातक बन गए हो। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा व्यवस्था पाई और उसका पालन नहीं किया। भीड़ का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया था। वे दांत पीसने लगे और उसे मार डालने का मन बना लिया। लेकिन उसी क्षण स्तिफनुस को स्वर्ग खुला दिखाई दिया। प्रेरितों के काम 7:55 से 56 में लिखा है, परंतु वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ स्वर्ग की ओर दृष्टि करके परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा था। और उसने कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। भीड़ और अधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने उसे नगर के बाहर घसीटा और पत्थरों से मारना शुरू किया। परंतु यहां भी स्तिफनुस की आत्मा में क्रोध नहीं था, बल्कि क्षमा और प्रेम था। प्रेरितों का काम 7:59 से 60 में लिखा है, और वे स्तिफनुस को पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया। स्तिफनुस का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा मसीही सिर्फ वचनों से नहीं, अपने जीवन और मृत्यु से मसीह की गवाही देता है। वह व्यक्ति जिसने चमत्कार किए, जिसने सच्चाई बोली, जिसने इतिहास को याद दिलाया, अंत में उसी ने क्षमा का आदर्श प्रस्तुत किया। उसका चेहरा, जो संकट में भी स्वर्गदूत की तरह चमक रहा था, गवाही देता है कि जब कोई व्यक्ति मसीह में होता है तो वह किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होता। स्वर्ग उसके लिए खुला रहता है। यीशु खड़ा होता है उसका स्वागत करने के लिए। स्तिफनुस मसीहियत में सबसे पहला शहीद हुआ, पर आखिरी नहीं। उसकी कहानी प्रेरणा है हर उस मसीही के लिए जो सच्चाई के लिए खड़ा रहना चाहता है। मत्ती 5:10 में लिखा है, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्तिफनुस ने मृत्यु के सामने भी यीशु से मुंह नहीं मोड़ा। उसने उस प्रभु के लिए अपने प्राण तक दे दिए जिसने उसे जीवन दिया था। आज हमें कोई पत्थर नहीं मार रहा, फिर भी क्या हम मसीह के लिए खड़े हैं? अगर आपका दिल इस सच्चाई से छू गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी मसीह की महिमा के लिए चमके, तो आज ही यीशु से कहिए, हे प्रभु, मुझे भी स्तिफनुस जैसा विश्वास दे।
और याद रखिए, स्वर्ग आज भी खुला है और उन चेहरों को पहचानता है जो सत्य के लिए चमकते हैं। यीशु आज भी देख रहा है। क्या आप उसके लिए खड़े होंगे? तो आज का वीडियो बस यही तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने तक नहीं रखें। इसे शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।